वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो प्रवचनों के दौर को दोबारा शुरू करते हैं। हम आज जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डेफिनेशन है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी उस साल उस कंट्री में कितने रुपए की चीजें बनी या सर्विस प्रोवाइड की गई, उन सभी का टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया की जीडीपी बहुत बड़ी है। और अगर हम जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया थर्ड पे आता है। लेकिन ये बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं, कहीं तुम सोचने लगो ये पीपीपी क्या होता है और डर के मारे वीडियो बंद कर दो। और हाँ, जीडीपी कैलकुलेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का काम होता है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है जरा उस पे ध्यान दिया जाए। तो हम तीनों सेक्टर की जीडीपी निकालते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं और फिर कंट्री की जीडीपी आ जाती है। तो अब इस पे जरा ध्यान देना। मान लो एक किसान है, वो 10 किलो गेहूं 100 रुपए में एक इंसान को मार्केट में बेच देता है और वो इंसान उसकी रोटी बना के खा जाता है। तो ये 100 रुपए प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन मान लो वही किसान उन गेहूं को 100 रुपए में एक बिजनेसमैन को देता है और वो उनसे 100 बिस्किट के पैकेट बना लेता है और फिर वो उन 100 पैकेट्स को 1000 रुपए में मार्केट में दूसरों को बेच देता है। तो इधर 1000 रुपए सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड हो जाएंगे और किसान को जो 100 रुपए मिले थे वो किसी भी सेक्टर की जीडीपी में नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम नोटिस करोगे कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस की बात हो रही है। और इस एग्जाम्पल में फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट के पैकेट्स हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को जीडीपी में ऐड करेंगे। आशा करता हूं अब तुम्हारे सारे डाउट्स जीडीपी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे और अब तुम इंडिया की क्या पूरी दुनिया की जीडीपी निकाल सकते हो। चलो अब हम इन सेक्टर्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, जब टाइम शुरू हुआ था तब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर था और सब लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग जैसी चीजों पे डिपेंडेंट थे। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंडस्ट्रीज आ गई कुछ 300-400 साल पहले और मेन सेक्टर फिर सेकेंडरी सेक्टर बन गया। और ये शिफ्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर से अब जरूरत से ज्यादा फसल हो रही थी, यानी सबको खाने के लिए खाना आराम से मिल जाता था। और ये सब नए एग्रीकल्चर मेथड से हुआ था और अब उन्हें खेतों पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, तो बाकी लोग फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। और अब 30-40 सालों में मेन सेक्टर टर्शरी सेक्टर बन गया है क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब उनके पास खर्चा करने के लिए बहुत पैसा आ गया है और बाकी दो सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। इसीलिए अब तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग मूवीज देखने जाते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं और मोबाइल पे इंटरनेट का दबा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब यही शो करता है कि अब टर्शरी सेक्टर का जमाना आ गया है और हर डेवलप्ड कंट्री की यही कहानी है। पहले वहां मेन रोल प्राइमरी सेक्टर का था, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आया और अब टर्शरी सेक्टर मेन हो गया है। तो इंडिया में किस सेक्टर का क्या हाल है और क्यों है, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन तुम्हें मैं एक प्रवचन और दे दूं, जीवन में इतनी संपत्ति कमा के क्या करोगे, आखिर मरने के बाद कुछ भी साथ में नहीं जाता। ऐसा बताने वाले महाराज बाबा एक प्रवचन का 5-5 लाख रुपए ले जाते हैं। यार सही में कभी कभी तो लगता है इस जीवन से संन्यास लेके एक बाबा बन जाऊं और भाई की पढ़ाई के बीकेपी को बाबा जी के प्रवचन में कन्वर्ट कर दूं।
to death.